सभी साथियों को नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना ये भाई लेसन नंबर 2 है, जिसके बारे में है ना संविधान सभा के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, और जो आने वाले एग्जाम में ना पूछे जा सकते हैं। और आपको इन सब चीज़ों का भाई पता होना चाहिए अपने संविधान के बारे में। जो अपने ना भारतीय संविधान है उसके बारे में भाई अपना ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको ना दोपहर को डेली क्लास मिलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, अपना है ना भारत का संविधान भी पूरा हो जाएगा भाई। अब A to Z है ना पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आपने अभी तक है ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके भाई जरूर जाना। और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहले भाई क्वेश्चन अपना क्या बताया हुआ है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भारत की संविधान सभा ना किसके अनुसार गठित की गई थी भाई? किसके अनुसार की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी भाई। और सभी क्वेश्चनों को ना भाई अच्छे से याद कर लेना है, अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और अब की बार है ना एग्जाम को पार करना, अच्छे से ना याद करना सभी क्वेश्चनों को। और सन 1936 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के ना गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी भाई? कहाँ पर रखी गई थी? ये थी फैजपुर में भाई। ऐसा क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा भाई, क्योंकि लैंग्वेज उसको एग्जामिनर चेंज करता भाई। अच्छे से याद करना इसको भी। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ना संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे भाई? कितने होने थे? ये हुए थे ये 389 सदस्य हुए थे भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, संविधान सभा के सदस्यों को ना किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था भाई? किसने किया था? ये प्रांतों की विधानसभा से जो चुनकर आए थे उन्होंने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था भाई। और भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था भाई? ये था कैबिनेट मिशन प्लान्स के आधार पर ये गठित हुआ था। और ये कब आया था भाई? 1946 में ये आया था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, इसके बारे में भाई अच्छे से पढ़ेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं उन सभी को भाई कवर करते हुए चलेंगे। कि भारतीय संविधान सभा का गठन भाई किया गया था, कब किया गया था? आप सभी को पता होगा। इससे ऊपर यही क्वेश्चन हम पढ़ के आए थे भाई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, 1946 के अंतर्गत हुआ था भाई। और इसके बारे में भाई जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। जो भारतीय संविधान सभा का न प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था भाई। और इसमें बताया जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत है ना संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था भाई? ये 10 लाख व्यक्तियों के आधार पर था भाई। आगे आ जाओ। और इसमें आगे बताया हुआ है जो संविधान सभा में ना किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था भाई? किसका था भाई? संयुक्त प्रांत का था। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो संविधान सभा में ना किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था भाई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार देखने को मिल रहा होगा। ये था भाई हैदराबाद। और भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था भाई, कहाँ से हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी बंगाल से हुआ था भाई। इसको भी अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। और अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान को है ना किसने बनाया था भाई? ये बना था संविधान सभा ने। और बहुत सारे बच्चे है ना इसमें भीमराव अम्बेडकर लगा देते हैं, और है ना एग्जामिनर पजल करने के लिए भी ऑप्शन में जरूर डालता भाई। इसको भी अच्छे से याद करना। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे भाई? 1946 में हुए थे। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान सभा की ना स्थापना भाई कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भाई। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का है ना प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भाई? प्रथम कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था भाई। और इसके 2 दिन ही बाद ये दूसरी सभा हुई थी भाई, 11 दिसंबर को। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय जो ये संविधान सभा के ना उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता भाई किसने की थी भाई? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा का पहला स्तर हुआ था भाई, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था भाई। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना भाई। आगे चलते हैं। सभा का ना संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था भाई? इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पजल होते हैं, अच्छे से याद करना भाई। कौन थे ये? BN राव को। और भारतीय संविधान सभा का ना संवैधानिक सलाहकार कौन था भाई? ये कौन था? ये सर था BN राव था भाई। इसको भी अच्छे से याद करना भाई। ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, इस तरह से ही पूछ सकता। और आपको इस तरह से ही बता दें संविधान सभा सलाहकार कौन था भाई? BN राव। और इसके बारे में क्या कुछ बताया हो भाई, डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। जो संविधान सभा की ना प्रथम बैठक भाई 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। और दूसरी हुई थी भाई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भाई, संविधान सभा का ना स्थायी अध्यक्ष। और सर BN राव को ना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था भाई। अच्छे से याद करना ये स्लाइड भी।
और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारतीय संविधान के ना निर्माण के समय भाई संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? ये कौन थे? ये थे BN राव। इसको भी अच्छे से याद करना भाई, कौन थे? BN राव। और इसमें क्या कुछ बताया हो भाई, डिटेल से देखते हैं अभी। जो 11 दिसंबर 1946 को ना किसे संविधान सभा का सदाई अध्यक्ष चुना गया था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था भाई? ये HC मुखर्जी को। ये क्वेश्चन भी नया भाई, अच्छे से याद करना इसको। उपाध्यक्ष है भाई, ये अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष है, ये HC मुखर्जी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो संविधान सभा के ना प्रारूप या मसौदा या मसविदा समिति की नियुक्ति भाई कब की गई थी? ये 20 अगस्त 1947 को की गई थी भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भारतीय संविधान को अपनाया गया भाई कब, किसके द्वारा अपनाया गया भाई? ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया भाई। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के ना अध्यक्ष कौन थे भाई? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन को भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान की प्रारूप या मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था भाई? इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें प्रारूप है ना समिति के अध्यक्ष थे भाई भीमराव अम्बेडकर। और ये लिख दिया भाई समिति के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था भाई? ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था भाई। इसमें ना थोड़ा डिफरेंस करके भाई अच्छे से याद करना है। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के ना अध्यक्ष कौन थे भाई? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने प्रस्तावना इन्होंने पेश की थी भाई। और भारत को ना एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था भाई। ये किया गया था जनवरी 22 को किया गया था 1947 को भाई। इसको भी अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी नया है। और अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान निर्मात्री सभा में ना झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? कौन थे ये थे JP कृपलानी थे भाई। निर्मात्री के समय में है ये। और वैसे कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। आगे आ जाओ, इसमें आगे बताया हुआ है भाई, भारतीय संविधान सभा ने ना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था भाई? ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। इसको भी अच्छे से याद करना भाई, कब? 22 जुलाई 1947 को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था भाई? विभिन्न प्रांतों की ना विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में है ना कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी भाई? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी है? 12 भाई। और ये अनुच्छेद कितने थे भाई? 395 अनुच्छेद थे भाई। सभी को ना सभी अनुच्छेद और अनुसूचियों को भी डिटेल से पढ़ेंगे जब अपने लेसन में आएगा आगे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, भारतीय के लिए ना भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था भाई? स्वराज पार्टी ने किया था। और ये कब है? 1942 में किया गया था भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, क्योंकि ना हम अब धीरे धीरे इसको अपना संविधान सभा को धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि सभी को पता है ना एक एक बूंद से भाई घड़ा भर जाता है। और भरेगा तभी भाई अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे हर एक क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था भाई? ये लगा था 2 वर्ष लगे थे भाई, 11 महीने लगे थे और 18 दिन। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्चा था भाई? कितना खर्चा था? ये भी क्वेश्चन नया है, अच्छे से याद करना भाई। इतने 64 लाख रुपए ये खर्च हुए थे भाई संविधान के निर्माण में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा ने ना भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था भाई? कब अंगीकृत किया था? ये किया था भाई, बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भाई, तैयार हो गया था। और अभी देखते हैं इसमें और क्या बताया हुआ भाई, जो क्वेश्चन के हिसाब से किस तरह से पूछ सकता है। जो भारत का संविधान है ना किस तिथि को अपनाया गया था भाई? किस तिथि को ये बनाया गया था भाई? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था भाई? ये भी पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ते रहना भाई। और जो ना स्वतंत्र भारत की ना संविधान सभा के अध्यक्ष भाई कौन थे भाई? संविधान सभा के अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई। और भारत का संविधान भाई लागू कब हुआ था? ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था भाई। और अपना था भाई 26 नवंबर 1949 को। दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना भाई, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और समग्र रूप से ना भारतीय संविधान लागू हुआ था भाई, कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और तैयार कब हुआ था भाई? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था भाई। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था भाई? आज़ाद हो गए थे। और 14 अगस्त को भाई पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बताया भाई डिटेल से। जो संविधान को ना 26 जनवरी के दिन भाई लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि भाई कांग्रेस के ना 1930 में इस तिथि को ना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था भाई। सभी को पता 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया था भाई। पहले हम, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम बोला था कि झंडा फहरा के भाई हम आज़ाद हो गए। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना,
भारत का ना संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था भाई, कब हुआ था? ये हुआ था भाई 26 नवंबर 1949 को हुआ था भाई। उसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, डिटेल से देखते हैं। जो है ना भारतीय संविधान की ना उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में है ना भाई उल्लेख किया गया है कि जो 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने ना संविधान को अंगीकृत भाई, अधिनियमित भाई और आत्मा प्रपित किया था भाई। और तथापि ना संविधान में ना कुछ उपबंध भाई 26 जनवरी 1950 से ना प्रभावी हुए भाई। और अंत ना संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से ना क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में भाई 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं भाई। और ये था भाई अपना जो है ना, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं संविधान सभा के बारे में भाई। ये आज अपने कंप्लीट कर लिया। आप अपना तीसरा अध्याय कल पढ़ेंगे भाई। और आपको है ना सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके भाई ज़रूर बताना। और जो बच्चे भाई नए आए हैं अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब करके अपनी है ना क्लास में कैसी लगी आपको फीडबैक भाई ज़रूर बताना भाई। जय हिंद जय भारत।